अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी। सबसे पहले वीकली अगर हम देखें, आज जूं ही ओपन हुए तो सेलिंग की तरफ हुई है। पिछला वीक जूं ही ओपनिंग हुई थी तो बाय की तरफ गया था मार्केट, और मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक से लगकर मार्केट सेल लाई थी। अब मार्केट की ओपनिंग जो है वो सेल की तरफ हुई है, तो क्या ये नीचे वीक लगाकर बाय की तरफ जाएगी या फिर ओवरऑल सेल रहेगी? ये तो मैं वीकली वीडियो में आपको बताना था, पर वीकली वीडियो नहीं बना सका कुछ वजूहात की वजह से। आज की मूवमेंट देखते हैं कि आज हमने बाय करना है या सेल। आज की अगर बात कर लें, अभी मार्केट की प्राइस है 3272। तो मार्केट अगर सेल लाती है तो एक तो हमारे पास छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये एरिया, ठीक है ना। यहाँ तक मार्केट आ सकती है 3194 से लेकर 3168। इसके दरमियान से तकरीबन 3182-80 से जो है वो मार्केट के बाय जाने के चांसेस हैं। अगर मार्केट सेल आती है तो इस एरिया को आप नोट कर लें, 3180 से 75 के दरमियान आकर मार्केट जो है वो बाय जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। अच्छा, अगर मार्केट बाय जाती है, अब हमारे पास जो रिजेक्शन ब्लॉक बचा है वो है ये एरिया। तो मार्केट जा सकती है 3460-65 की तरफ, ठीक है। अब डे की कैंडल को देख लें। अगर डे को हम देखते हैं, मार्केट क्या रुख करेगी, इसको अगर हम देखें मार्केट यहाँ पे पैटर्न एम भी बना सकती है। आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है। पहले मैं बिल्कुल बाय में बैठा हुआ था कि मार्केट बाय में रहेगी, लेकिन अभी मार्केट जो है वो डेली सपोर्ट की तरफ रुख कर रही है, और डेली सपोर्ट की तरफ जो है वो गामजाना है। हो सकता है कि मार्केट इस डेली सपोर्ट की तरफ आए, ठीक है। आपको बताया था कि ये जो बड़ी कैंडल है फ्राइडे वाले दिन, इसको लगकर मार्केट वापस जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। थर्सडे वाले दिन हमारे जो एनालाइज थे वो बिल्कुल गलत हुए थे, जिंदगी में पहली बार। अच्छा, अब हमने डे के अंदर ये सपोर्ट देख ली, और डे के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का आ जाता है। अब मार्केट जो है ओपन होते ही सेल की तरफ आ रही है, और एक्सएनएस ब्रोकर पे काफ़ी गैप डाउन के साथ ओपन हुई है, ठीक है ना। तो मार्केट के चांस यही हैं कि मार्केट जो है वो सेल की तरफ रहे। लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए जब हम H4 के अंदर आते हैं, H4 के अंदर अगर हम देखें, मार्केट को देखें, थोड़ा सा समझें। अगर यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, इस एरिया को, ये हमने टच दे दिए इस तरह से, ठीक है। तो अब मार्केट जो है पहले ट्रेंड लाइन के ऊपर रही, इस एरिया को सपोर्ट बनाया, और मार्केट ने दोबारा से इस एरिया को सपोर्ट बनाया, मार्केट बाय गई। अब इस एरिया पे जो सपोर्ट थी, यहाँ पे काफ़ी बार मार्केट आई और इसको ब्रेक कर दिया, और नीचे वाली सपोर्ट को अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाकर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को लगी, और उसके बाद ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ गई, दोबारा से आई, अब ट्रेंड लाइन को लगी, बाय की तरफ गई। अब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को कर दिया ब्रेक, जिसके चांस हैं कि मार्केट जो है वो ज़्यादातर सेल में रहे। अब आप लोगों ने ये बात जहन में बिठा लेनी है। अगर मार्केट 3300 से प्लस 3300 से प्लस ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज कर दे, तब तो चांस है कि मार्केट बाय में रहे, वरना मार्केट के चांस बहुत कम है कि मार्केट बाय में रहे। मार्केट के सेलिंग चांसेस हैं। क्यों? हो सकता है कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे, और उसके बाद डे वाली सपोर्ट की तरफ आए। अब इसको जब रीटेस्ट करेगी, अगर आप देखें तो ये एरिया जो है मार्केट का रेजिस्टेंस का था, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, बाय गई, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, बाय गई। अब इस एरिया को रेजिस्टेंस बना सकती है 3304 से 14 के दरमियान तक। अगर 14 से ऊपर जाती है तो फिर मार्केट अपना जो है स्ट्रक्चर दोबारा से बाय की तरफ रहेगी, और मार्केट के फिर बाय जाने के चांसेस होंगे 3383 की तरफ। अगर 3314 के ऊपर बॉडी क्लोज करते आए कैंडल H4 का, फिर हम क्या देखेंगे, 3358 फास्ट टीपी,
और सेकंड 3380 82 83 यहाँ तक मार्केट बाय की तरफ जा सकती है। और ऊपर की तरफ भी एक तो ट्रेंड लाइन आपने लगानी है यहाँ पे, ये इस हाई से लेकर इस हाई तक, ठीक है, ये आ गई। अच्छा जी, आप थोड़ा सा समझे मार्केट को। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो प्लीज़ वॉच लाजमी करना, इसमें आपका ही फायदा है। अच्छा, आज के दिन अगर मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे और नीचे आ जाती है फेयर वैल्यू गैप में, इसको फिर सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट ने फिर सेल ही रहना है। फिर मार्केट 3050 तक आती आपको दिखाई देगी, ये आने वाले दिनों की बात होगी, ठीक है। अच्छा, H4 के अंदर हम देख रहे थे, अब आ जाते हैं हम H1 के अंदर। H1 के अंदर अगर हम सेटअप को समझें, देखें मार्केट जो है बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट जो है वो सेल आई है और प्रीवियस लो के नीचे जो है इसने बॉडी क्लोज कर दी है। इस लो से नीचे इसने बॉडी क्लोज कर दिया है। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो H1 के अंदर मार्केट का सेल का स्ट्रक्चर है, लेकिन डे के अंदर अभी तक स्ट्रक्चर सेल का नहीं हुआ। अब मार्केट जितनी भी कोशिश करती है बाय जाने के, सेलर हावी हो जाते हैं और मार्केट सेल आ जाती है। अब इसके अंदर अगर देखें तो इन कैंडल्स की बॉडी के नीचे इन कैंडल्स ने बॉडी क्लोज नहीं की, नीचे वीक जरूर लगे लेकिन बॉडी क्लोज नहीं की, मतलब मार्केट अभी इसके अंदर बायर्स हैं। फर्स्ट टाइम हो सकता है अगर मार्केट बाय जाती है ट्रेंड लाइन तक, उसके बाद मार्केट दोबारा से सेल लाएगी। लेकिन जिस तरह से ये कैंडल बना है, अगर इसको हम कैंडल जोन ऑर्डर ब्लॉक एक्सेप्ट करें तो मार्केट का जो फास्ट टीपी है वो कहाँ पे है, 3244 तक। मार्केट 3244 तक आएगी। अगर यही H1 का कैंडल जो चल रहा है अभी ये रेड बन जाता है और 3265 से नीचे आ जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। 3244 आपका फर्स्ट टीपी होगा, 3231 आपका 3232 कर लें आप, ये सेकंड टीपी होगा आपका। मार्केट आपको ओवरऑल फिर आज के दिन सेल आती दिखाई देगी। ये जो हमें लग रहा है कि मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जाएगी, इसने फिर नहीं जाना। और अगर मार्केट फर्स्ट टाइम बाय जाती है 3287 के एरिया के ऊपर H1 का कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि इतना बड़ा ये गैप है, मार्केट इसको आहिस्ता आहिस्ता से फिल करेगी और मार्केट जो है 3310 13 14 तक जाकर इसी रेजिस्टेंस से मार्केट दोबारा से सेल आएगी और इस ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट कर लेगी, वरना इसी को हम रीटेस्ट मानेंगे और मार्केट सेल आएगी। अच्छा, ये एक सेटअप हो गया कि यहीं से मार्केट सेल रहेगी। दूसरा ये सेटअप हो गया कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए जाना है 3305-10 तक, उसके बाद सेल रहेगी। और अगर बाय जाती है 3314 को ब्रेक करेगी, तब हमारे पास 3343 63 58 जो भी आपको बताया था और 80 तक जो है वो मार्केट बाय की तरफ जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो चांस हैं कि वो यही हैं कि मार्केट जो है वो सेल में रहे और हम जो है सेल के अंदर छोटी छोटी एंट्रीज लेकर प्रॉफिट जनरेट कर सकें। इसी के अंदर हमारा ज़्यादा फायदा होगा कि हम सेल करें, लेकिन क्योंकि डे के अंदर अभी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ तो सेल की एंट्रियां जो भी लेनी है तो साथ में ब्रेक इवन करना है। और अगर फर्स्ट टाइम मार्केट बाय जाती है और आपने बाय की एंट्रियां लेनी है, तब भी ब्रेक इवन साथ में लाजमी से करना है। विदाउट ब्रेक इवन आपने ट्रेड नहीं करनी।